हे गाइस, सो अब हम प्रॉब्लम देखेंगे बर्थडे केक कैंडल्स की, जो हैकर रैंक पे इजी प्रॉब्लम है। इसमें बेसिकली हमने फाइंड क्या करना है कि जो एक बेसिकली प्रॉब्लम है क्या कि एक चाइल्ड का बर्थडे है, ठीक है। तो हर साल जितने भी उसकी टोटल एज है, मान लीजिए 3 साल उसकी एज है, तो पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, हर साल के कुछ नंबर ऑफ कैंडल्स उसके पास होंगी, ठीक है। तो जैसे जो पहला साल है उसकी कैंडल छोटी होगी, दूसरा साल है उसकी कैंडल बड़ी होगी, तीसरा साल उसकी कैंडल और बड़ी होगी। तो ऐसे कैंडल्स रखी हुई हैं एक एरे में, वो केक पे बेसिकली उन्होंने लगा दी हैं और एरे डाटा स्ट्रक्चर में रख दी हैं। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है पहले बात तो कि टॉलेस्ट कैंडल कौन सी है, ठीक है, मतलब क्या नंबर है उसका। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि फोर्थ जो कैंडल है 4413 में, ठीक है, जो फोर्थ कैंडल है वो सबसे टॉलेस्ट है। और फिर हमने फाइंड करना है कि अगर फोर्थ जो हमारा मतलब कैंडल है, फोर जो हाइट है वो सबसे टॉलेस्ट हाइट है, तो टॉलेस्ट हाइट की कितनी हमारे पास कैंडल्स हैं हमारे एरे में, ठीक है। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ, ये एक एग्जांपल है, सैंपल इनपुट दे रखा है, 4 इसमें एरेज, 4 मतलब कैंडल्स लगा रखी हैं, और उसमें क्या कहते हैं 4 डिफरेंट हाइट्स की कैंडल्स हैं। जैसे 3 है, 3 की हाइट है, 2 हाइट है, 1 हाइट है और 3 हाइट है। तो मैक्सिमम हाइट क्या होगी, 3 होगी। और 3 हाइट की कितनी कैंडल्स हैं, 2 कैंडल्स हैं, तो आउटपुट विल बी 2, ठीक है। अगर मैं कोडिंग की भाषा में कहूँ तो यह है कि मैक्सिमम फाइंड करना है सबसे पहले एक एरे में से, उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट मैक्सिमम नंबर इन द एरे, हमें फ्रीक्वेंसी आउटपुट करानी है मैक्सिमम नंबर की एक एरे में। तो ये कॉम्पिटिटिव कोडिंग की लैंग्वेज में प्रॉब्लम बन गई। तो लेट्स जंप ऑन टू द प्रॉब्लम। मैंने आपको बेसिकली समझा दिया, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, कोड भी समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, और आउटपुट भी देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे आती है। और मैंने यहाँ पे कोड लिख भी रखा है, अगर हम कोड सबमिट भी करते हैं तो देखिएगा ऑल द टेस्ट केसेस आर पास्ड। तो दिस इज़ अ डेफिनेटिव कोड। मैं गिटहब का लिंक भी आपको दे दूंगा, वैसे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो अदरवाइज नहीं तो आप गिटहब की प्रोफाइल में जाके देख सकते हैं अगर आप कहीं भी स्टकअप होते हो तो। ठीक है, कॉपी मत कीजिएगा कोड, हर वीडियो में बताता हूँ। ओके, इस प्रॉब्लम में क्या कहा गया है, लेट्स से वी हैव वन एरे जिसमें वैल्यूज़ हैं 3 2 1 3, ठीक है, ये अलग अलग वैल्यूज़ हैं। इंडेक्स है इसका 0 1 2 3, ये मेरा इंडेक्स है एरे का, ठीक है। देन व्हाट वी हैव इज कि हमें पहली बात तो इसमें मैक्सिमम फाइंड करना है, मैक्सिमम नंबर कौन सा है, ठीक है। और सेकंड फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मैक्सिमम नंबर, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमम नंबर, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमम नंबर, ठीक है। तो मैक्सिमम कैसे फाइंड करते हैं, तो पहली ये चीज होगी और सेकंड ये हो गया। तो मैक्सिमम कैसे फाइंड करते हैं, सिंपल है, एक लूप चलाएंगे, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, और इसमें लूप क्या चलाएंगे गाइस, इफ मैक्स इज लेस देन a ऑफ i देन मैक्स इक्वल टू a ऑफ i। इससे हमें मैक्सिमम पता चल जाएगा इस लूप से। कैसे काउंटर करेगा ये, मान लीजिए मेरे अंदर मैक्स की वैल्यू इनिशियली मैंने इंट टाइप का लिया हुआ है, मैक्स इज 0, ठीक है, मैक्स 0 है। 0 को जब यहाँ से 3 से कंपेयर करेंगे तो 0 छोटा है 3 से, तो मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। फिर 3 को हम जब 3 से दोबारा कंपेयर करें, 3 से फिर 2 से कंपेयर करेंगे, ठीक है, 3 को 2 से कंपेयर करेंगे, 3 बड़ा है 2 से तो कोई चेंज नहीं होगा। फिर 3 को 1 से कंपेयर करेंगे तो भी कोई चेंज नहीं होगा। 3 को 3 से करेंगे तो भी कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो बड़ा नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक ही कंडीशन में बड़ा था। तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू, ध्यान से देखिए 3 2 1 3 में मैक्सिमम वैल्यू 3 ही है, ठीक है, तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 3 आ गई। ओके, तो दिस इज आवर केस कि हमें मैक्सिमम वैल्यू पता चल गई, हमने ये केस तो कर लिया सॉल्व। अब फ्रीक्वेंसी कैसे पता करेंगे, वेरी सिंपल, एक और लूप चला लीजिए, मान लीजिए j इक्वल टू 0, j इज लेस देन n, j प्लस प्लस, ठीक है,
इसके अंदर कंडीशन क्या होगी, इफ मैक्स इक्वल टू ए आर ऑफ जे, ठीक है, देन क्या करेगा सी प्लस प्लस, मतलब कि मेरा एक काउंटर है वो प्लस प्लस होता रहेगा। अब जैसे ही पहले 3 को 3 से मैच करेगा, 3 को इससे मैच करेगा 3 से, तो सी की वैल्यू पहले 0 थी, अब 1 हो गई। फिर 3 को 2 से मैच करेगा, कुछ चेंज नहीं हुआ। 3 को 1 से मैच करेगा, कोई चेंज नहीं हुआ। 3 को 3 से मैच किया तो इसकी वैल्यू 2 हो गई, ठीक है, काउंटर बढ़ गया। तो इन दी एंड मेरे पास जो काउंटर है वो 2 आ गया। इसका मतलब जो 2 कैंडल्स हैं, ठीक है, वो क्या है, वो सबसे बड़ी भी हैं क्योंकि वो मैक्सिमम नंबर था, टॉलेस्ट, जिसे क्वेश्चन में टॉलेस्ट बोला गया वो है। और कितनी कैंडल्स हैं, वो 2 कैंडल्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे जो टेस्ट केस इन्होंने दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, 4 वैल्यूज इन्होंने दी, 3 2 1 3, और इसकी आउटपुट क्या है 2। कैसे, जो टॉलेस्ट कैंडल है वो थर्ड, जिसकी हाइट 3 है वो टॉलेस्ट है, और कितनी है वो 3, मतलब कितनी कैंडल्स हैं जो टॉलेस्ट हैं, 2 हैं वो, तो हाईएस्ट हमारे पास आ गया 2, वैल्यू आ गई 2। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैक्सिमम नंबर फाइंड करना था इसमें। एक्चुअली अगर हम कॉम्पिटिटिव कोडिंग की बात करें तो उसमें ये प्रॉब्लम निकलेगी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मैक्सिमम नंबर वाज 3 इन दिस सैंपल इनपुट, एंड हाउ मैनी ऑफ 3s आर देयर, 2, सो आउटपुट इज 2, राइट गाइस। लेट्स से वी हैव वन एरे जिसमें वैल्यूज हैं 3 2 1 3, ठीक है, ये अलग अलग वैल्यूज हैं। इंडेक्स है इसका 0 1 2 3, ये मेरा इंडेक्स है एरे का, ठीक है। देन व्हाट वी हैव इज कि हमें पहली बात तो इसमें मैक्सिमम फाइंड करना है, मैक्सिमम नंबर कौन सा है, ठीक है। और सेकंड फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मैक्सिमम नंबर, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमम नंबर, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमम नंबर, ठीक है। तो मैक्सिमम कैसे फाइंड करते हैं, तो पहली ये चीज होगी और सेकंड ये हो गया। तो मैक्सिमम कैसे फाइंड करते हैं, सिंपल है, एक लूप चलाएंगे, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, और इसमें लूप क्या चलाएंगे गाइस, इफ max is less than a of I, then max equal to a of I। इससे हमें मैक्सिमम पता चल जाएगा इस लूप से। कैसे काउंटर करेगा ये, मान लीजिए मेरे अंदर मैक्स की वैल्यू इनिशियली मैंने इंट टाइप का लिया हुआ है, मैक्स इज 0, ठीक है, मैक्स 0 है। 0 को जब यहाँ से 3 से कंपेयर करेंगे तो 0 छोटा है 3 से, तो मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। फिर 3 को हम जब 3 से दोबारा कंपेयर करें, 3 से फिर 2 से कंपेयर करेंगे, ठीक है, 3 को 2 से कंपेयर करेंगे, 3 बड़ा है 2 से तो कोई चेंज नहीं होगा। फिर 3 को 1 से कंपेयर करेंगे तो भी कोई चेंज नहीं होगा। 3 को 3 से करेंगे तो भी कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो बड़ा नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक ही कंडीशन में बड़ा था। तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू, ध्यान से देखिए, 3 2 1 3 में मैक्सिमम वैल्यू 3 ही है, ठीक है, तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 3 आ गई। ओके, तो दिस इज आवर केस कि हमें मैक्सिमम वैल्यू पता चल गई। हमने ये केस तो कर लिया सॉल्व। अब फ्रीक्वेंसी कैसे पता करेंगे, वेरी सिंपल, एक और लूप चला लीजिए, मान लीजिए j इक्वल टू 0, j इज लेस देन n, j प्लस प्लस, ठीक है। इसके अंदर कंडीशन क्या होगी, इफ मैक्स इक्वल टू ए आर ऑफ j, ठीक है, देन क्या करेगा सी प्लस प्लस, मतलब कि मेरा एक काउंटर है वो प्लस प्लस होता रहेगा। अब जैसे ही पहले 3 को 3 से मैच करेगा, 3 को इससे मैच करेगा 3 से, तो c की वैल्यू पहले 0 थी, अब 1 हो गई। फिर 3 को 2 से मैच करेगा, कुछ चेंज नहीं हुआ। 3 को 1 से मैच करेगा, कोई चेंज नहीं हुआ। 3 को 3 से मैच किया
इसकी वैल्यू 2 हो गई, ठीक है, काउंटर बढ़ गया। तो इन द एंड मेरे पास जो काउंटर है वो 2 आ गया। इसका मतलब जो दो कैंडल्स हैं, ठीक है, वो क्या है, वो सबसे बड़ी भी हैं क्योंकि वो मैक्सिमम नंबर था, टॉलेस्ट जिसे क्वेश्चन में टॉलेस्ट बोला गया वो है, और कितनी कैंडल्स हैं, वो 2 कैंडल्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे जो टेस्ट केस इन्होंने दिया हुआ है, ध्यान से देखिए 4 वैल्यूज इन्होंने दी, 3 2 1 3, और इसकी आउटपुट क्या है 2। कैसे, जो टॉलेस्ट कैंडल है वो थर्ड जिसकी हाइट 3 है वो टॉलेस्ट है, और कितनी मतलब कितनी है वो 3, मतलब कितनी मतलब कैंडल्स हैं जो टॉलेस्ट हैं, 2 टॉलेस्ट 2 हैं वो, तो हाईएस्ट हमारे पास आ गया 2, वैल्यू आ गई 2। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैक्सिमम नंबर फाइंड करना था इसमें। एक्चुअली अगर हम कॉम्पिटिटिव कोडिंग की बात करें तो उसमें ये प्रॉब्लम निकलेगी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मैक्सिमम नंबर वाज 3 इन दिस सैंपल इनपुट, एंड हाउ मैनी ऑफ 3s आर देयर, 2, so output is 2, right guys? I hope you liked it. Thank you so much.